नमस्कार वोकल न्यूज़ के दर्शकों, आज हम मौजूद हैं शहडोल शहर की सब्जी मंडी में और ये शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ पर हम देखने आए हैं कि सब्जियों के रेट किस तरह से बढ़ रहे हैं, महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई महंगाई का दुकानदारों पर क्या असर हो रहा है, ग्राहक किस तरह इसे महंगाई को ले रहे हैं, किस तरह से उनकी आमदनी पर असर हो रहा है और जो सब्जियां बच जा रही हैं, बिक नहीं पा रही हैं, सड़ रही हैं, बेकार हो रही हैं, उनका किस तरह से नुकसान दुकानदारों को झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ ये एक दुकानदार मौजूद हैं जो यहाँ पर आलू और प्याज की दुकान लगाते हैं। इनसे हम जानते हैं कि महंगाई का, कोरोना के लॉकडाउन का इनके धंधे पर किस तरह का असर हुआ है। ये बताइए, ये आप जो दुकान लगा रहे हैं आलू प्याज की, कितना समय से लगा रहे हैं? यहाँ तो लगाते हमको 25 साल हो गया। 25 साल से दुकान लगा रहे हैं। और अभी क्या दाम चल रहा है आलू प्याज का? आलू 20, प्याज 40। आलू 20 रुपया किलो और प्याज 40 रुपया किलो। तो कैसी ग्राहकी चल रही है? लोग खरीद रहे हैं आपका माल या नहीं खरीद रहे हैं? बहुत कम। बहुत कम खरीद रहे हैं। क्या लगता है क्यों नहीं खरीद रहे हैं लोग? अब पब्लिक जो आती है पूछो तो बोलते हैं पैसा नहीं है, तो कहाँ से आदमी करे, खर्चा मेंटेन नहीं कर पा रहा आदमी। खर्चा मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो महंगाई हुई है, कोरोना लॉकडाउन का इसमें कुछ असर है क्या? बहुत ज़्यादा असर है। पहला कोरोना में तो कम असर है, दूसरा संभालना चाहे आदमी, दूसरा लॉकडाउन लगे तो और आदमी बिगड़ गया। ये एक और देखिए दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, फल की दुकान लगाते हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये बढ़ती हुई कीमतों का किस तरह से असर पड़ रहा है कि इनकी दुकानदारी पर, ग्राहक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं और क्या तब्दीलियां आई हैं। ये बताइए सर, महंगाई तो ठीक है, किस तरह आप फल की किस चीज़ की फल की दुकान लगाते हैं? बस सेव है, अनार है, केला है। अच्छा, तो क्या सेव का क्या रेट है? सेव वही 80 रुपया 100 रुपये किलो चल रहा सर। अनार का? अनार के 120 रुपया, अब 110 रुपये किलो खरीदी, 120 के बेचता थी। अच्छा, तो लोग खरीद रहे हैं सब्जियां या फल? अब मस्जिद वाइन हल्का फुल्का चल रहा है व्यापार का। अच्छा, हल्का फुल्का चल रहा है। पहले जो चला करता था, आज लोग कोरोना लॉकडाउन के पहले या कुछ समय पहले तक, उसमें क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? अब इस समय कम है सर, पहले तो सही चलता रहा। तो कितनी कमी देख रहे हैं आप? आधा कमी, आधा से आधा हो गया धंधा महंगाई के कारण से। अच्छा, हाँ। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? किस तरह आपकी आमदनी इससे प्रभावित हो रही है? आमदनी सर हो गया, अब घर के रोजी रोटी चल रहा है, दाल रोटी है बस, अब यही है अब। अच्छा, लोग सिर्फ अपनी दाल रोटी का ही इंतजाम किसी न किसी तरह कर पा रहे हैं। आमदनी लोगों की कम हो गई है, लोग खरीदारी कम कर रहे हैं और बढ़ती हुई कीमतों का असर दुकानदारों पर और ग्राहकों पर भी हो रहा है। देखिए, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, ये एक और हमारे साथ सज्जन मौजूद हैं। सर, तो होलसेलिंग की आप करते हैं, किस चीज़ का होलसेल करते हैं? मेरा टमाटर का व्यवसाय है। टमाटर का व्यवसाय है। क्या अभी कीमत चल रहा है टमाटर? सर आज की डेट में बिका 800 रुपये जाली। 800 रुपये जाली। हाँ। तो क्या, किस तरह आपको क्या लगता है, महंगाई है टमाटर की? है ना सर, बहुत महंगाई है, क्योंकि डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है तो भाड़ा भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, डीजल। आदमी के पास जेब में पैसा नहीं तो खरीदेगा तो खाएगा भी क्या? बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बड़ी समस्या हो गई कि इसमें आदमी के पास जॉब नहीं रह गया। जी, आदमी के पास जॉब नहीं है। तो कितने समय से आप ये होलसेलिंग का काम कर रहे हैं? अभी मेरे को हो गया लगभग 6-7 साल से होलसेलर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं चिल्लर करता रहा, रिटेल। तो 6-7 साल से आप होलसेलिंग कर रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि पहले की तुलना में अभी कितना कमी आ गया है लोगों की खरीदारी में? लोगों खरीदारी में मतलब पहले तो मतलब ठीक ठाक चल जाता रहा, लेकिन अभी से जब से 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, उससे बाजार काफी टूट गया है। बाजार जो पिछली रकम हम लोग उधारी देते रहे वो तो कुछ देने के तैयार नहीं, मारपीट कर नहीं सकते, वो भी अपने भाई हैं। धीरे धीरे आदमी लेगा और ज्यादा जबरदस्ती कर नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है, कोई आप उपाय सुझा सकते हैं कि किस तरह से यही है कि बस थोड़ा थोड़ा सा आदमी चले आगे, पेट्रोल डीजल कंट्रोल करे तो कुछ हो सकता है। डेली 2 रुपए 8 आना 4 आना बढ़ते जा रहा, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना लॉकडाउन का किस तरह असर हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ सर कोरोना लॉकडाउन का असर। भाई लोग घर से निकले नहीं, जिसको जैसे मिला लूटा। अब जो लोगों के पास काम भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। जी बिल्कुल, देखिए ये टमाटर के होलसेलर हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह इनकी आमदनी प्रभावित हो रही है। पहले के 400 कैरेट, अब से 100 कैरेट। अच्छा, तो ये देखिए पहले किस तरह से इनकी आमदनी होती थी, किस तरह से बिक्री होती थी और अब क्या असर हो रहा है इसमें। ये एक और दुकानदार हैं। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? सब्जी मंडी, सब्जी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लौकी, धनिया पत्ती, मिर्ची। फूल गोभी क्या कीमत है? फूल गोभी 60 रुपए किलो चल रही है अभी। 60 रुपए किलो। शिमला मिर्च का? शिमला 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। लौकी? लौकी 20 रुपए किलो है।
तो ये 80 रुपया किलो, 60 रुपया किलो, इतनी महंगी सब्जियां आप बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? आपको क्या बेच लगता नहीं रहे सर, यहाँ महंगा सब्जी आ रहा, बाहर से आ रही सब्जी महंगी आ रही। क्या देखो अभी पेट्रोल महंगा हो गया। है? कहाँ से सब्जियां लाते बिलासपुर से आता है, जबलपुर ये हो गया, कटनी से हो गया। हैं? बिलासपुर से। तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी ज़्यादा कीमतें हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? बहुत कम कर रहे हैं सर। कम कर रहे हैं। जी जी। क्यों कम करें? हाँ, क्यों कम? कि सब्जी महंगी चल रही है नहीं? अच्छा। महंगे के कारण क्या है, सब्जी कम ले जा रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी खबरें सुनी हैं कि लोग इस तरह के, जैसे ये ना सड़ने वाली चीज़ें हैं, आलू प्याज, उनका स्टोर करके रख लेते हैं, इसलिए इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? स्टोर नहीं रख काला बाजारी जिसको कहते हैं। जी जी, स्टोर नहीं रखते। क्या सब्जी बाहर से, आलू प्याज भी बाहर से ही आता है। जैसे पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, तो वहाँ भाड़ा भी महंगा है, इसलिए यहाँ आलू प्याज भी महंगा हो गया। तो भाड़ा महंगा होने से आलू प्याज महंगा हो गया है और ग्राहकी की भी कम हो गई। धन्यवाद सर जी। ये एक ग्राहक हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, हम लोग महंगाई का जायजा लेने आए हैं कि सब्जियों में किस तरह से कीमतों में उछाल हो रहा है और किस तरह से लोगों की आमदनी पर या इनकी खरीदारी पर असर पड़ रहा है। तो ये बताइए, आलू प्याज की कीमत तो आप भी देख रहे हैं, क्या पहले की तुलना में ज़्यादा है या कम हुई है? पहले की तुलना में तो ज़्यादा हुई है। तो कीमतें तो सबकी बढ़ी हैं, मेन ट्रांसपोर्टेशन से कीमत बढ़ती है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, तो वो कीमत सब में उछाल आया है। कोई भी ट्रेड हो, चाहे सब्जी का ट्रेड हो या कोई कपड़े का हो, मोबाइल ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड हो, सब में उछाल आया, दाम सबके बढ़े हैं। तो आपका निजी तौर पर इसमें कुछ नुकसान है? मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप सब्जियां कम ले रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सब्जियां तो अब ले रहे हैं लोग, खाना तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या है, आमदनी आदमी की एक स्थिर है। जो व्यापारी पैसे वाले हैं या जो अपना नौकरी पैसे वाले हैं, उनकी आमदनी तो बढ़ी नहीं है, उनके ऊपर खर्चों का लोड तो बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम जिम्मेदार गवर्नमेंट को भी नहीं बोल सकते, लोगों को भी नहीं बोल सकते। ये जो महंगाई बढ़ी है वो कोरोना काल के बाद बढ़ी है। तो कोरोना काल के बाद बढ़ी है, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता है कि सरकार की जो नीतियां रही हैं कोरोना को लेकर, लॉकडाउन की या और किसी भी उसकी, तो इसमें सरकार से कोई गलती हुई है? सरकार से गलती कुछ नहीं हुई है, लेकिन टैक्सेस इन्होंने इतना लोगों के ऊपर कर दिया है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। टैक्सेस उनको कम करना चाहिए और दैनिक आवश्यकताएं, जो उपयोग में जो भी वस्तुएं हैं, जो दैनिक रेगुलर सभी वर्गों को लगती है, उनमें टैक्स कम करके उनका रेट स्थिर कर देना चाहिए। अच्छा, तो ये जो अभी नया जीएसटी वगैरह के प्रावधान आए हैं, तो उसका भी क्या कुछ असर पड़ रहा है क्या, जो महंगाई हो रही है उस पर? बिल्कुल पड़ रहा है। जीएसटी अब इंडिया के लिए बना है कि नहीं बना है, बड़े बड़े विदेशों में उनको देख के यहाँ पर लाया गया है, लेकिन उसका सही तरह से निष्कासित नहीं हो पा रहा है। और जीएसटी का अभी सबको मालूम ही नहीं है कि किस टाइप से होना चाहिए, कि उसकी टैक्सेस क्या है। और ऊपर से उसके बाद नोटबंदी, ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो ये सब प्रभाव तो पूरा पड़ रहा है मार्केट पर। ये जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि किन उपायों से इसको कम किया जा सकता है, किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है? अब सरकार देखे, टैक्सेस कम करे, जो दैनिक बताया ना मैंने, जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो उनकी टैक्सेस कम करें, और जो विलासिताएं वाली वस्तुएं हैं उनमें टैक्सेस बढ़ाए। इसी में ऐसे कम हो सकता है बस। जी बिल्कुल। देखिए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से भाड़ा बढ़ रहा है और इन सब्जियों की लागत भी बढ़ रही है, और कुछ लोगों का कहना है कि जो टैक्सेशन है उसमें भी कुछ कमी की जानी चाहिए, और जो ये भारी टैक्स लगाए जा रहे हैं उनमें भी कमी ला करके इस महंगाई को कम किया जा सकता है। यहाँ पर ये सज्जन ये भी कह रहे हैं कि इनकी जो दुकानदारी है वो ग्राहकों पर निर्भर है। अगर ग्राहक कम संख्या में आएंगे, कम सब्जियां लेंगे या और भी चीज़ों की खरीदारी कम करेंगे, तो इनकी दुकानदारी पर भी असर पड़ेगा और इनकी आमदनी भी कम होगी, और इसका असर पूरे अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। तो महंगाई केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे समाज की समस्या है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह भी हो, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, गैस रसोई की बढ़ती कीमतें, सब्जियों के बढ़ते दाम, इनमें जिस तरह भी हो कमी लाई जानी चाहिए, ताकि आम आदमी को जो कोरोना लॉकडाउन में अपना रोजगार खो चुका है या किसी भी वजह से उसकी आमदनी कम हो गई है, उसको राहत मिल सके और इस महंगाई से निजात मिल सके। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।